नमस्कार, मैं हूं भूतनाथ मंदिर ऋषिकेश में। मुझे लगा कि यहाँ पर हम एक वीडियो शूट कर लेते हैं। आज की ये वीडियो है 7 चक्रों के जागरण के बारे में, कुंडलिनी शक्ति के विषय में। कुंडलिनी जो शक्ति है वो एक मिथ है या वास्तव में ही कोई शक्ति है। कुंडलिनी के विषय में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन कुंडलिनी जो शक्ति है वाकई में है क्या? तो आज हम यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति के जागरण के विषय में बातचीत करेंगे और यह शक्ति कैसी होती है इस विषय में बातचीत करेंगे। कुंडलिनी जो शक्ति है वह पूरी तरह से साइंटिफिक है। मॉडर्न साइंस हमारी बॉडी की फिजिकल और ग्रोथ स्टडी है। जो कुंडलिनी साइंस है वह हमारी बॉडी की सूक्ष्म यानी सटल स्टडी है। हमारी बॉडी में सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। 7 चक्रों के विषय में आपने सुना भी होगा। जो सबसे नीचे का हमारा जो चक्र है, जहां पर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, टेल बोन, वहाँ पर होता है हमारा मूल आधार चक्र। वहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति भी मौजूद होती है। यानी वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर जो कुंडलिनी है वह सुप्त अवस्था में मौजूद है। कुंडलिनी को कमल के 4 पत्तों के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी उस शक्ति का जो पैमाना है वो कमल के 4 पत्र हैं, 4 पंखुड़ी हैं। तो कुंडलिनी शक्ति को कमल के 4 पेटल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से इस शक्ति को जागृत किया जाता है। हमारी बॉडी में कुल 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र में ही कुंडलिनी शक्ति मौजूद होती है। उसके बाद जो हमारा नाभि से नीचे का क्षेत्र है उसको कहा जाता है अधिष्ठान चक्र। नाभि का जो रीजन है उसको कहा जाता है मणिपुर चक्र और हमारी छाती के नीचे के हिस्से को कहा जाता है अनाहत चक्र। इससे ऊपर हमारे गले के पास मौजूद होता है विशुद्धि चक्र और जो छठा चक्र होता है हमारी आईब्रोज के बीच में, हमारी बाहों के बीच में जो स्थान होता है उसको कहते हैं आज्या चक्र। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके हम इसको आज्या चक्र तक लेकर आ सकते हैं। तो कुंडलिनी की जो आकृति है वह कुंडलिनी मारे हुए यानी इस प्रकार से कोइल्ड बनाए हुए सर्प की तरह होती है। सर्प का फन ऐसे ऊपर होता है, जबकि हमारी कुंडलिनी जब सुप्त अवस्था में होती है उसका जो फन है, उसका जो मुख है ऐसे नीचे की ओर होता है। तो योग और मेडिटेशन के द्वारा उसको ऐसे जागृत किया जाता है तो वह फन जो है उसका ऊपर की ओर हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वह शक्ति हमारे विभिन्न चक्रों से होती हुई आज्या चक्र तक पहुंचती है। मेडिटेशन हम आज्या चक्र पर भी केंद्रित कर सकते हैं और उसको हम मूल आधार पर भी केंद्रित करके कर सकते हैं। यानी कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार पर सेंट्राइज करके उसको जागृत किया जा सकता है और सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उस शक्ति को आज्या चक्र तक ले जाया जा सकता है। जो कुंडलिनी शक्ति है उसके जागरण के लिए हमें योग की विभिन्न प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। उसके लिए हमें बहुत सारे संकल्प सिद्ध करने पड़ते हैं। आहार, विहार, विचार सब चीज़ों के विषय में ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर हमें कुंडलिनी शक्ति जागरण की सिद्धि प्राप्त होती है। मेडिकल साइंस में हमारी बॉडी की ग्रोथ स्टडी है। तो जैसे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है यानी हमारा जो ग्लैंड सिस्टम होता है वह बॉडी की ग्रोथ स्टडी है, यानी उसकी स्थूल स्टडी है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो 7 चक्र हैं वो भी हमारी ग्लैंड्स के साथ ही रिलेट करते हैं, उसके साथ ही कनेक्ट करते हैं। वह हमारी बॉडी में जो सूक्ष्म शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो कुंडलिनी शक्ति सूक्ष्म शक्ति है, जैसे कि विद्युत होता है। यह किसी प्रकार का लिक्विड नहीं होता, ना ही कोई ठोस पदार्थ होता है। यह पदार्थ
सूक्ष्म होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी शक्ति को जागृत करके विभिन्न चक्रों के माध्यम से आज्ञा चक्र तक ले जाया जाता है। फिर आज्ञा चक्र पर बहुत लंबे काल तक कंसंट्रेट करके, मेडिटेट करके, ब्रह्मरंध्र द्वार खोलकर उसको हम इस यूनिवर्स के साथ, इस सुप्रीम सत्ता के साथ, सुप्रीम कॉन्शियस के साथ कनेक्ट करते हैं। और इसी प्रकार हम कुंडलिनी शक्ति जागरण करके अपने परमेश्वर के साक्षात्कार करते हैं। इसी अवस्था को मुक्ति कहा जाता है, इसी अवस्था को मोक्ष भी कहा जाता है। तो हठ योग में ही इसका विवरण मिलता है और अन्य किसी प्रकार के योग में कुंडलिनी शक्ति का कोई किसी प्रकार का जिक्र नहीं है। कुंडलिनी योगा भी एक अलग से योगा उभर कर आया है। बहुत से योगी कुंडलिनी जागरण के द्वारा ही परमेश्वर की सिद्धि करते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कुंडलिनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यह किसी भी प्रकार का कोई भी साधारण मेडिटेशन नहीं है। गुरु के सानिध्य के बिना और गुरु के आशीर्वाद के बिना इसका जागरण आपको महंगा भी पड़ सकता है। तो इसीलिए आप केवल आज्ञा चक्र पर ही मेडिटेशन करें तो आपके लिए अति लाभकारी होगा। इससे आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह धीरे धीरे जागृत होती है। यदि आप इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करते हैं, उसको जल्दी से अति शीघ्रता के साथ जागरण करने का प्रयास करते हैं, तो आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए यह किसी गुरु के सानिध्य में, एक्सपर्ट गुरु के सानिध्य में ही इसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप सिर्फ आज्ञा चक्र पर ही मेडिटेट करें, वहीं पर कंसंट्रेट करें। ऐसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगेगी।